नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दिन भर आज क्या कुछ बड़ी खबरें रही हैं। पहली खबर पर नजर डालते हैं, जो कि नागालैंड में हुई हिंसा के बाद अमित शाह ने इस पर बयान दिया है। इस पर तमाम तरह की बातें भी कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि नागालैंड में सैनिकों की ओर से आम लोगों पर फायरिंग के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसकी पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सेना को ओटिंग गांव में आतंकवादियों और साथ ही अतिवादियों के मूवमेंट की जानकारी मिली है। इसके बाद ही 21 कमांडोज ने संदिग्ध इलाके की घेराबंदी कर दी थी। इस दौरान एक वाहन वहां पहुंचा और उसे रोकने के लिए कहा गया। सैनिकों को लगा कि उस गाड़ी में शायद अतिवादी लोग थे और उन्होंने फायरिंग भी कर दी। इस फायरिंग में गाड़ी में बैठे हुए 8 से 6 लोगों की मौत हो गई थी। सैनिकों को तुरंत ही इस बात का पता चला कि यह हादसा गलत पहचान के चलते हुआ है। इसके बाद घटना में घायल 2 लोगों को सैनिक खुद ही पास के हेल्थ सेंटर लेकर पहुंचे। इस दौरान ही यह खबर आसपास के इलाकों में भी पहुंच गई और बड़ी संख्या में लोग भी जुट गए और उन पर हमला भी किया गया। इस हमले में एक सैनिक की भी मौत हो गई है। गुस्साए लोगों से बचने के लिए सैनिकों ने एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद 7 नागरिकों की मौत हो गई है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि फिलहाल स्थानीय जो प्रशासन है वहां की और पुलिस की ओर से हालत को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद घटना में घायल 2 लोगों को सैनिक खुद ही पास के हेल्थ सेंटर में भी ले गए थे। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि है संसद में रिक्त पदों की। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बयान दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में बताया है कि सशस्त्र बलों के अधिकारी स्तर पर 9,362 पद सहित 1,22,555 पद रिक्त हैं। इनमें की सार्वजनिक रिक्त पदों की संख्या भारतीय सेना में है। सेना में 1,04,653 पद रिक्त है। वहीं राज्यसभा में एक सवाल के लिखे जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह जानकारी दी है। लोकसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान भी सशस्त्र बलों में रिक्त पदों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि भारतीय सेना में अधिकारियों के 7,476, जबकि अन्य में 97,177 पद रिक्त है। उन्होंने यह भी बताया है कि भारतीय वायुसेना में अधिकारी स्तर पर 621 और अन्य 4,850 पद भी रिक्त है। वहीं सशस्त्र बलों में ये चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक करियर का लाभ उठाने के संबंध में भी युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने और इसके प्रचार करने का भी अभियान शामिल है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर जुड़ी है महबूबा मुफ्ती से। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में महबूबा मुफ्ती का धरना चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया है और मांग की है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को कथित रूप से दबाना और बेगुनाह नागरिकों की हत्या फौरन बंद की जाए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली में धरना देने का यह फैसला इसीलिए किया है क्योंकि उन्हें कभी भी कश्मीर में अपना विरोध दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने साथ ही कहा है कि जब भी विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी तो या तो उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जाता था या फिर पुलिस उन्हें ले जाती थी। जंतर मंतर पर धरने में पीडीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिया था और मांग की कि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को कथित रूप से दबाना और बेगुनाह नागरिकों की हत्या फौरन बंद की जाए। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी विरोध प्रदर्शन वो करना चाहती है उन्हें नजरबंद किया जाता था। उन्होंने साथ ही कहा कि जब भी मुठभेड़ होती है, कोई आतंकवादी मारा जाता है तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब एक आम नागरिक मारा जाता है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं और सवाल शुरू कर देते हैं। उनके हाथ में तख्तियां रहती हैं जिसमें लिखा होता है कश्मीर दर्द में है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, जिन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि पिछले सरकार के समय एक नारा चला था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा जाना पहचाना गुंडा।
योगी ने अखिलेश सरकार में दलितों के शोषण का भी आरोप लगाते हुए कांग्रेस को भी घेरने की कोशिश की है। सीएम योगी ने आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए जनसभा को भी संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो की है, लेकिन जब भी गरीबों और दलितों पर अत्याचार होता है तब वो मौन धारण करते हुए ही नजर आए थे। उन्होंने कहा कि सपा नेता आजम खान पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। कहा है कि जब आजम खान मंत्री थे उस समय रामपुर में दलितों को उजाड़ा जा रहा था, तब सपा अत्याचार करा रही थी। उस वक्त केवल भाजपा ने आंदोलन किया है। सीएम योगी ने आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। वहीं साथ ही अखिलेश यादव पर भी हमला जमकर बोला है। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना काल में आजमगढ़ को लावारिस छोड़ दिया गया। उन्होंने कोरोना काल में अखिलेश यादव के आजमगढ़ के लोगों से दूरी बनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना काल में मोदी जी देश के लोगों का हालचाल ले रहे थे। मैं भी प्रदेश के लोगों के हालचाल ले रहा था और उस समय आजमगढ़ का 3 बार मैंने दौरा भी किया था। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में भी जाकर लोगों का हाल जाना था। ऐसे में अखिलेश यादव कहाँ थे, ये एक बड़ा सवाल था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सीएम योगी ने एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। समारोह को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर में तैयारियां भी की जा रही हैं। सबसे बड़ी तैयारी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के साथ ही योगी कैबिनेट की मीटिंग को लेकर हो रही है। 14 दिसंबर को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक भी होगी। यह बैठक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ही करने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो देश में पहली बार किसी सरकार की कैबिनेट की बैठक किसी मंदिर में होगी। 13 दिसंबर को कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ ही काशी में 1 महीने तक चलने वाली आयोजनों की भी शुरुआती हो जाएगी। इसमें भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, देश के सभी महापौरों की सम्मेलन के अलावा हर दिन अलग अलग आयोजन भी शामिल है। काशी चलो अभियान के तहत ही देश से काशी के लिए ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 16 दिसंबर को होने वाले योगी कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ ही अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के हो रहे आयोजनों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। ऐसे में ये देखना एक बड़ा सवाल है, क्या योगी का ये दांव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सही साबित होता है? क्या सीएम योगी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज नजर आते हैं? इसी चलते चलते आपको आज की एक सबसे बड़ी खबर बता दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो कि भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, ऐसे में उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंच करके आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही 5,000 करोड़ के हस्ताक्षर पर भी इनके रूस के जो रक्षा मंत्री हैं और साथ ही भारत के राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है। अब देखना यह होगा कि रूस और भारत की जो ये दोस्ती है वो कहाँ तक की अच्छी साबित होती है और इस पर आखिर कौन से जो विपक्ष देश हैं उनका क्या रिएक्शन आता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सभी सवालों के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। ऐसे में तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज़।